हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो टॉपिक कवर करे हुए हैं, जैसे कि जनरेशन गैप, आउटिंग, बहुत से टॉपिक हैं जो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और आपके मन में कभी भी कोई भी सवाल हो, कभी कोई भी इशू हो, आपको उसका सॉल्यूशन मेरे पेज पे, मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगा। मैं सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ। मैं शायद मुझे कोई अगर न्यू देख रहा हो तो मैं बता दूं, मैं पेशे से काउंसलर हूँ। मेरा नाम हीर मोतियानी है और मेरे इस पेज पे आपको बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक कवर करते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि सास बहू का जब झगड़ा होता है घर में, है ना। कोई न्यू सुनेगा तो उसे तो बहुत हंसी आएगी, पर जिनके घर में होता है उन्हीं को ही पता होता है कि उन पे क्या बीतती है। उसी बहू को पता होता है कि उस बेचारी पे क्या बीतती है। बेचारी नहीं बोलूँगी, पर उस टाइम वो अकेला फील करती हैं। और उस सास को पता है जिनके घर में कलेश होता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे रहती हैं और दुखी तो दोनों ही होता है। देखो, कलेश करके तो कोई सुखी नहीं रहता, है ना। अगर फ़र्क आ जाता है तो वही जनरेशन गैप, समझ का फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, उम्र का फ़र्क है, ठीक है। तो ये होता है, बाकी तो कोई नहीं चाहता। और कोई अब सास अपनी खुशी से कोई कलेश नहीं करती, ना ही वो बहू को इसलिए घर पे लाती है, ठीक है। तो माय डियर गर्ल्स, मैं सिर्फ आप ही को बोलना चाहूँगी, क्योंकि सासू माँ जो हैं काफ़ी टाइम से अपना घर चला रही हैं, काफ़ी टाइम से वो उनके अपने तौर तरीके वहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा फास्ट ना चलें। आराम आराम से उनकी चीज़ों को अगर आप ग्रैब करेंगी, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सुखी रहोगे और कलेश कम होंगे। क्या होता है, जब हम एक बार ये ना उनके मन में, उनके दिल दिमाग में ना विश्वास बना लेते हैं ना, फिर वो बोलना भी छोड़ देती हैं। किसी किसी की सासू माँ का ना बहुत ज़्यादा एक हैबिट होती है टोकने की। तो मैं यहाँ पे सासू माँओं को कहूँगी कि आप थोड़ा सा बहुओं को भी फ्री छोड़ें, उन्हें थोड़ा सा अपने हिसाब से करने दें। और मैं बहुओं को यहाँ पे ये बोलूँगी कि अगर कोई सिखा रहा है ना, तो आप प्लीज़ उनसे सीखें, क्योंकि उस घर में जिस तरीके से सब होता आ रहा है, सबको एक्चुअली में आदत उसकी होती है। आप स्लोली स्लोली चेंज करेंगी ना तो कोई इशू नहीं होगा। पर अगर आप सडन सब कुछ चेंज करेंगी ना, तो आप तो अनकंफर्टेबल रहेंगी, पर आपसे सबसे ज़्यादा सब लोग आपसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कोई भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी आदतें होती हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि अगर सासू माँ कुछ कह रही है ना, तो आप थोड़ा सा शांत होके पहले उनकी बात सुन लें। इफ़ अगर आपको अपनी बात रखनी भी है, आप उनके बाद अपनी बात रखेगी ना, तो वो ज़रूर सुनेगी भी। पर जब वो कह रही है और आप जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब अगर आप देंगी ना, आप आंसर पे आंसर करेंगी ना, तो आपकी सही बात भी गलत ही ठहराई जाएगी और वो मानेंगे भी नहीं। तो इसीलिए जब सासू माँ कहती हैं ना, भले ही आप, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई भी अपनी स्माइल देके सुनता नहीं है। सब लोग को गुस्सा आता है, कोई कैसा रिएक्शन देता है, कोई कैसा रिएक्शन देता है। पर आखिर वो हमारे बड़े हैं। क्या हमारी माँ हमें नहीं डांटती? क्या हमारे पिताजी हमें नहीं डांटते? तो एज सेम एज ये भी अपनी माँ और पिताजी ही हैं। तो आप थोड़ा सा शांति रखें। अगर आप एक दो बार सुन लेंगी ना, शायद वो तीसरी बार सुनाएगी भी नहीं। आपको पता है, सुनाएगी ही नहीं, कि उनको खराब लगेगा कि ये तो मुझे जवाब तक नहीं देती है। अगर आप दो बार आराम से सुन लेंगी ना, तीन बार, देखो कोई कोई सासू माँ थोड़ी सी ज़्यादा वो रहती हैं, तो आप चार बार मान लो, पांच बार मान लो। पर आप अगर कुछ टाइम शांति से उनका सुन लेंगी ना, आगे से वो आपको सुनाना बंद कर देगी। पता है, पर यहाँ आ जाती है बात किसकी? पेशेंस की। और वैसे भी सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप ज़िंदगी में अपने पेशेंस को अपनाइए, सब्र को अपनाइए, हर चीज़ में आप सुखी रहेंगे। यहाँ पे भी बात यही आ जाती है, आप पेशेंस रख के थोड़ा सा उनका सुन लेंगी ना, तो
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपनों से हार के या अपनों से जीत के क्या ही हासिल कर लेंगे। आप मुझे बताओ, आप कॉन्वर्सेशन है ना, आप अगर कन्वर्सेशन जीत भी गए ना, पर आप ज़िंदगी हार जाओगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हार जाओगे, अपनी इमेज हार जाओगे। तो ऐसा जीतना भी हमारे किस काम का। आप कॉन्वर्सेशन जो है ना, वहाँ पे चुप हो जाओ, वो बातचीत जो है वो वहाँ पे ही ख़त्म कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा जीत के भी हम क्या करेंगे। और यहाँ पे ईगो की अगर बात आ जाए ना, तो जहाँ रिश्तों में ईगो आ गया ना, वहाँ आपकी बात ही ख़त्म हो जाती है, रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा ईगो भी क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे। जहाँ आप बाहर आप 100 चीज़ें अपनी दिखा भी दोगे ना, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, आप क्या ही फील करोगे बताओ। तो माय डियर सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, गर्ल्स, इस बात को थोड़ा सा समझें और इसको अपनाने की कोशिश करें। जिस किसी को भी कोई भी बात कहनी हो, मेरी बात बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। जब तक के मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। जब तक के बाय। और मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना भूलना मत। बाय।